सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो कुल मिलाजुला के इस वीडियो में मैं 10 मिनट के अंदर आप लोगों को जितने भी आप लोग कॉन्सेप्ट हैं उसको आप लोग को आसानी से रिवाइज कराऊंगा और आप लोग को माइंड सेटअप करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, आप लोग आसानी से उसको अप्रोच कर लेंगे। और जितने भी फार्मूला मैं आप लोगों को याद कराऊंगा कि कोशिश करूंगा कि आप लोग इसी वीडियो में याद कर लें। तो कुल मिला जुला कर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है फोर्स है, तो सबसे पहले हम फोर्स समझ लेते हैं क्या होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स इक्वल, बताइए आप लोग। मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार हम डिवाइड करते हैं। वैसे भी फोर्स मतलब क्या है, मतलब जैसे कि आप लोग महसूस है फोर्स क्या, दीवार में फोर्स लगा रहे हैं तो एक फोर्स है नहीं, मतलब एक बल तरीके, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर फोर्स क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। जितने भी हमारे लॉ ऑफ मोशन किसने दिया है? हाँ, न्यूटन चाचा ने दिया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे लॉ है कौन दिया है? न्यूटन ने दिया है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ बेस किस बात पर बेसिस करता है कि इनर्शिया के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया क्या होती है। तो इनर्शिया एक स्टेट होती है, जैसे रेस्ट एक स्टेट होती है उसी प्रकार इनर्शिया एक स्टेट होती है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट ही में रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। यह एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब जो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो जीवन भर रेस्ट में रहेगी अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई बाहर से ना फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी, कोई है गाड़ी है, यह हमेशा चलती ही रहेगी अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। लेकिन जब हम जान ही रहे हैं कि जब चलती है तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? बिल्कुल सही, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो इसको स्टॉप करता है। तो कुल मिला जुलाकर इनर्सी पहला हमारा लाभ बताता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब? अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट लॉ समझ गए। उसी प्रकार हमारा दूसरा बात है कि देखिए इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनर्शिया क्या होती है? कोई सी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वह अपनी स्टेट को चेंज करने की अपोज करे। जैसे कि मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कोई इसे रोकेगा तो इसको अपोज करेगी। मतलब एक क्या मतलब कि कोई रोक रहा है तो उसे अपोज करेगी, मतलब मत रोको मुझे, ठीक है, मुझे चलने ही दो। उसी तरह कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी? कहेगी कि भैया हमें रेस्ट में रहने दो, ठीक है, हमें कोई मत लगा के फोर्स डिस्प्लेस करो। तो कुल मिला जुलाकर क्या होता है, यह एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जो कहती है कि वह हमेशा अपने स्टेट में रहना चाहती है। जैसे कि कभी आप लोग भी कोई काम करते हैं तो अपने मन मुताबिक करते हैं ना, कोई आप लोग इंटरफेयर करे, गलत लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। तो उसी प्रकार इनर्शिया एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो कहती है कि मेरे स्टेट को चेंज मत करिए, मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। तो हमारा अगला पॉइंट है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स एनर्शिया। तो हमारा जो बेसिकली मास होता है हम उसको कोरिलेट करते हैं किससे? इनर्शिया से। क्या समझे आप लोग कि मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, तो कुल मिला जुला का मास का हमारा सीधा सीधा रिलेशन इनर्शिया के साथ है। और हम जान ही रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कर ली, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या बताया कि जो हमारा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, हमेशा अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसे हमेशा रोकने की कोशिश करें। क्यों? जैसे कि आप लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, आप लोग वो करना बंद कर दीजिए, मतलब साइकिल चला रहे हैं, पेडल मारना बंद कर दीजिए, क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी कुछ देर। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसे टायर के नीचे लगता है, कहता है भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो रोक देता है। तो कुल मिला जुला कर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अगर मोशन में कोई गाड़ी चल रही है तो उसे मोशन में क्या करेगा कि भैया मत जाइए मत जाइए मत जाइए, मतलब कुल मिला जुला कर वो रोकेगा। वैसे फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट फोर्स होता है, मतलब कि हमेशा जो चीज चलेगी उसे रोकने की कोशिश करेगा। समझे कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो हमारा ये सब बातें थी हमारा फर्स्ट लॉ के बारे में। हमारा अब सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। याद रखना हमें कंसेप्ट क्या होता है सेकंड लॉ, बताइए आप लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे आप लोग मोमेंटम का देखिए, मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे गेंदबाज होते हैं, ठीक है, या जो हमारे कैचर होते हैं,
जब भी हमारे बाल पकड़ते हैं ना, हमेशा अपने हाथ को पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बढ़ जाए। वैसे भी मैंने देखिए आप लोग बताता रेट जहाँ पे लग जाए, रेट मतलब कि टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी टाइम ज़्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, मोमेंटम कम होगा कि नहीं? बिल्कुल कम होगा, तब उन लोगों को घाव भी कम लगती है। तो कुल मिला जुला के वहाँ पर मोमेंटम का खेल होता है। ठीक है, यही हमारा सेकेंड ला मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। पहला ला इनर्शिया के बारे में बताता, दूसरा ला किसके बारे में बताता है बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, मोमेंटम के बारे में, नहीं सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। और यहाँ बताया कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। इसको हम न्यूटन में नापते हैं। फोर्स को किसमें नापते हैं? हम न्यूटन में, एन से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, क्या था? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, याद कर लिए ना? हाँ, वहीं पर आप सबकी वैल्यू वन वन रख दीजिए। मास की वैल्यू वन, एक्सेलरेशन की वैल्यू वन, तो फोर्स आपका 1 न्यूटन आ जाएगा। वही बताया है, 1 न्यूटन फोर्स। जब भी आपको कभी वन वन न्यूटन हो या वन वन वेलोसिटी हो, 1 पास्कल हो, 1 थ्रस्ट हो, तो यह सब जब भी डिवाइड करता है तो भैया उसके फार्मूला में सब जगह वन वन रख दीजिए, तो वन आ जाएगा। ठीक है, उसी को आप अपने तरीके से डिफाइन कर दिए, अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कुल मिला जुला कर आप फोर्स के बारे में समझ गए। तो चलिए हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं कि जो मोमेंटम होता है इसका बहुत आसान फार्मूला होता है। पी इक्वल टू, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, इसका होता है एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे। क्या होता है मोमेंटम का फार्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। याद कर लीजिए आप लोग। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन सेम होती है। क्या सेम होती है? वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होती है। इसकी यूनिट कैसे ले लेंगे? हाँ, अगर देखिए आप लोग फार्मूला याद है तो यूनिट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मास है इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू, मास का क्या होता है यूनिट? केजी होता है। वेलोसिटी की वैल्यू मीटर सेकेंड इनवर्स होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। यही देखिए हो गया। तो कुल मिला जुला का फार्मूला आप लोग, मैं याद ही करवा रहा हूँ, फार्मूला याद करिए, बाकी आप लोग आसानी से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, वही हमारा थर्ड ला आता है। थर्ड ला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग डेली लाइफ में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए आप लोग बोलिए, ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप लोग कभी दीवार पे 10 न्यूटन फोर्स से मार रहे हैं तो दीवार भी आप लोग 10 न्यूटन से मारती है, भले से महसूस ना हो। तो इसलिए नहीं कहा जाता कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो वही बेसिकली है कि न्यूटन थर्ड लॉ उसी बेसिकली, अगर आप किसी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो भी 5 न्यूटन का आपके ऊपर जरूर फोर्स लगाएगी। 10 न्यूटन का लगाएंगे 10 न्यूटन लगाएगी, 50 न्यूटन का लगाएंगे तो 50 न्यूटन लगाएगी। कुल मिला जुलाकर आप लोग जितना एक्शन करेंगे उतना आप लोगों को रिएक्शन आएगा। वैसे भी आप लोग कभी बोट पर बैठे होंगे तो जब निकलते होंगे बाहर में तो झटका लगता है। ठीक है, बोट आप पे झटका लगाती है, आप बोट पे, तो वही आप लोग बैलेंस हो जाता है। तो कुल मिला जुलाकर न्यूटन थर्ड लॉ समझिए गए। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमारा मोमेंटम, अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे? जैसे दो गाड़ियां कभी भी लड़ती हैं तो उसमें हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे, दो गाड़ियां कभी भी आप लोग एक्सीडेंट होता है देखिए, वहां पे मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। यानी अगर देखिए 5 वेलोसिटी से जा रही है, 4 वेलोसिटी से जा रही है, तो कुल मिला जो है हमेशा मोमेंटम कंजर्व है। यहाँ से 1 मीटर या 1 मीटर पर सेकेंड ही की स्पीड से ये निकलेगी। ठीक है, ये नहीं कि ये भैया 9 की स्पीड से भाग जाए। कुल मिला जुलाकर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो चलिए मैं एक बार फुल्ली समराइज करता हूँ। तो हमारा देखिए पहला लॉ किस पर बेस है बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। लॉ ऑफ इनर्शिया पे। सेकेंड लॉ हमारा बेस है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। थर्ड लॉ तो बताया ही हूँ, क्या है कि हाँ, ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जिस तरह मुझे याद है उस तरह आप लोगों को भी याद होना चाहिए कि नहीं? बताइए आप लोग, याद होना चाहिए। और हमने पढ़ा फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? हाँ, इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। सॉरी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जाकर दो ही हम लोग का फार्मूला था। आप लोग दो फार्मूला याद करिए, जितने भी न्यूमेरिकल है वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल लगाने की मैं देखिए टिप्स बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहेगी उसको लिखेंगे। दूसरी बात, जितने भी आप लोगों को डाटा अवेलेबल है वो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, तीसरी बात आप फार्मूला अप्लाई करिए। ठीक है, मैं बस समराइज करता हूँ। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखें। दूसरी बात क्या पूछा है उससे देखें। फिर तीसरा हम एनालिसिस करें कौन सा फार्मूला में यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर 3 स्टेप में करेंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल याद हो जाएगा।
सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला कर आप लोग देखिए मैंने न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन भी बता दिया। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया। देखिए जिन बच्चे भी यहाँ तक आ चुके हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद तो लाइक कर लीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कर दीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।